हेलो फ्रेंड्स एवं ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएस या स्पेशल करंट अफेयर का मानव विकास सूचकांक 2023-24 और अन्य सूचकांक से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आज पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2023-24 का करंट अफेयर्स। तो 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था पहली बार मानव विकास सूचकांक। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। इस सूचकांक का 3 आयाम है। पहला आयाम जो है लंबे और स्वस्थ जीवन संकेत, जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था, और दूसरा है ज्ञान संकेत जो स्कूली शिक्षा के प्रत्यक्ष वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष पर निकाला जाता है। तीसरा जो है एक साथ जीवन का स्तर संकेत, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के से निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक को। अब इसमें देखते हैं और कुछ तथ्यों को। स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पर मानव विकास सूचकांक के 2023-24 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद नॉर्वे और उसके बाद आइसलैंड, जबकि सबसे अंतिम पायदान पे जो है वो सोमालिया है अंतिम स्थान पर। भारत जो 2021-22 में 132वें स्थान से फिसलकर 23-24 में जो है वो 134वें स्थान पर आ गया मानव विकास सूचकांक में। और इसमें देखें कि भारत का स्कोर जो है 0.644 है। भारत अपने पड़ोसी देश चीन जो है वो 75वें स्थान पर रहा। श्रीलंका जो है 78वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 29वें स्थान से पीछे। भारत को जो स्थान कितना है तो 134वें स्थान रहा। जन्म के समय भारत का जीवन प्रत्यास्था जो है 2022 में सुधारा गया, जो 67.7 हो गया है। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुम हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसमें जो है GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 4 संकेत पर आधारित होता है। ये 4 संकेत कौन कौन? तो अल्प पोषण कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए। चाइल्ड स्टडिंग 1/6 होना चाहिए। चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 होना चाहिए। और बाल मृत्यु दर जो 1/3 होना चाहिए। इस आधार पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक को निकाला जाता है। 20 देशों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। UAE, चीन आदि जैसे देश शामिल रहा। पहला स्थान पर विश्व भूखमरी के सूचकांक पर UAE रहा, जो सबसे कम वहाँ पर भूखमरी होता है, जबकि भारत के देखा जाए तो 111वें स्थान पर रहा। और मध्य अफ्रीका के गणराज्य अंतिम 125वें स्थान पर रहा। तो इसमें देखा जा सकता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में कितने देश शामिल थे? 125 देश को शामिल किया गया। 125 देश में जो है भारत का स्थान 111वां रहा, बल्कि इससे हमारे देश से अच्छा कहीं श्रीलंका का रहा। श्रीलंका 60वें स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें स्थान पर, पाकिस्तान जो है 102वें स्थान पर रहा। जैसे पड़ोसी देशों में ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। और जो औसत देखें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो है वो 18.3 है, जो मध्यम है। और भारत का स्कोर जो है वो 28.7 है, जो गंभीर स्तर के अंतर्गत आता है। अगला सूचकांक देखते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सूचकांक जो है 12वां संस्करण है, मतलब 2024 में जो जारी किया गया 12वां संस्करण है। और इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसको UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। खुशहाली मापने का 6 कारक है। पहला जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सामाजिक सहयोग, तीसरा जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, और चौथा जो स्वतंत्र जीवन प्रत्याशा है, 5वां उदारता है, 6ठा भ्रष्टाचार की धारणाएं हैं। तो ये 6 चीज़ों पर निकाला जाता है विश्व खुशहाली दिवस। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में कितने देश शामिल थे? इसमें 143 देश शामिल हैं।
फिनलैंड जो है 7.741 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत जो है 4.045 अंकों के साथ 126वें स्थान पर रहा। 143 देश में भारत का स्थान जो रहा 126वें स्थान पर रहा है। और अफगानिस्तान जो 1.721 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर 143वें स्थान पर रहा है। नोट, इसका हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत जो है भूटान से हुई और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2012 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला जो है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, तो ये जो है 2005 में जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ? तो 2005 में हुआ था। यह जो है 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन और ट्रैक को ट्रैक करता है। ये 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन लगाया जाता है। पहले GHI उत्सर्जन कितना % होना चाहिए? तो ये 40% होना चाहिए। नवीकरण ऊर्जा 20% का हिस्सा होना चाहिए। ऊर्जा उपयोग में 20% का हिस्सा होना चाहिए और जलवायु नीति में 20% का हिस्सा होना चाहिए। इस चारों इंडेक्स पर जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को निकाला जाता है। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया है, इसीलिए पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं रहा है। डेनमार्क चौथे स्थान पर, भारत 7वें स्थान पर 2023 में जो 8वें स्थान पर रहा था। सऊदी अरब जो है अंतिम स्थान पर रहा है। अगला जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से 2024 से है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 से संबंधित जुड़े प्रश्नों को देखते हैं कि इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर मैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश में अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की गई है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड नॉर्वे का स्थान है। भारत जो है 0.61 अंकों के साथ 129वें स्थान पर आया है। सूडान जो अंतिम 146वें स्थान पर रहा था। इसमें भी कितने देश शामिल होते हैं? 146 देश शामिल हैं। इस सूचकांक का आकलन के घटक है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण, इन चारों पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 निकाला गया है। इससे जुड़े और सवाल है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स की शुरुआत 2006 ईस्वी में हुई थी और विश्व लिंग अंतर स्कोर जो है 0.685 या 68.5% रहा है। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो है ये किस तरह से निकाला जाता है? तो ये जो है 1879 में से प्रति वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा निकाला जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, और ये 1989 से शुरू हुआ था। इसका सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है। पहला जो आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा जो सरकारी कार्य कुशलता, व्यवसायिक दक्षता और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 चीज़ों पर निकाला जाता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। 100 स्कोर पर के साथ सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा। भारत जो है 62.86 स्कोर के साथ 39वें स्थान पर रहा, जबकि अंतिम स्थान पर जो है वेनेजुएला रहा। इसमें जो कुल 64 देश शामिल है। अगला है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये जो है कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है ये रिपोर्ट जो है विदाउट ब्रदर्स के द्वारा 1985 में स्थापित की गई थी। पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन के द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक का यह 22वां संस्करण है। इस सूचकांक में 5 संकेतों पर आधारित होता है। पहला राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को निकाला जाता है। नॉर्वे जो है पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद डेनमार्क और स्वीडन रहा है।
इरिट्रिया जो है अंतिम स्थान पर रहा, ये 180वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टोटल 180 देश शामिल है। भारत जो है 159वें स्थान पर रहा है, 2023 में 160वें स्थान पर था और पत्रकारों के लिए बहुत ही गंभीर है, जो कि भारत का स्थिति बहुत ही खराब है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे इसी तरह से करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।